धर्मस्नेही बंधुओं, आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के इस महान ग्रंथ में रत्नात्रय धर्म की व्याख्या करते हुए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषय में बतलाया था। सम्यक ज्ञान के विषय में बतलाया था यथार्थ वस्तु निर्णीतम सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। यथार्थ वस्तु का जो निर्णय करने वाला है वो सम्यक ज्ञान है। मान लीजिए एक गिलास में, एक मेज पर दो गिलास रखे हुए हैं। क्या? एक मेज पर दो गिलास रखे हुए हैं। दोनों, एक सोने का है, एक चांदी का है। उसके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन उस तरल पदार्थ का हमको बोध नहीं है कि इसमें क्या भरा है। एक चीज़ का हमको बोध है कि इसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन इसमें क्या भरा हुआ है वो हमें, इसका बोध हमारे लिए नहीं है। जिसने उसमें वो तरल पदार्थ भरे हुए हैं उसे इस चीज़ का बोध है कि इसमें क्या भरा हुआ है। उसने आपको फरमाया कि इन दोनों में तरल पदार्थ भरे हुए हैं। आपको गला सूख रहा है, आपको प्यास लग रही है, आपको आकुलता हो रही है, आप पीने को जल्दी कर रहे हैं कि मुझे कुछ पीने को मिल जाए, ठंडा ठंडा मिल जाए, थोड़ा सा मीठा मीठा मिल जाए, तो मेरे इस पुद्गल को क्या मिल जाए? शांति। उसने कहा तुम्हें क्या पीना है? उसने कहा सर कोई भी गिलास दे दीजिएगा। नहीं नहीं, कौन सा? ये चांदी वाले गिलास से पियोगे, सोने वाले गिलास से पियोगे? तो हमें पहले ये नहीं कहना कि सोने वाला गिलास दे दो या चांदी वाला मुझे गिलास दे दीजिएगा। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये होना कि इसमें भरा क्या है। इसमें दूध है या पानी है, गन्ने का रस है, अनार का रस है, अमृत है या जहर है? जब उससे ऐसा प्रश्न पूछा गया तो उसने बताया एक में सोने का गिलास है, उसमें जहर भरा हुआ है, चांदी का गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है। बोलो आपको क्या चाहिए? बोले भैया मुझे पानी वाला गिलास दे दो, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। और ध्यान रख के चलना, जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा, जीने की इच्छा नहीं होना चाहिए, मरने की वांछा नहीं होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती मरने का पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट आया, मौत को याद करने लगे, आजा आजा आजा। क्या वो आपकी सहेली है जो आ जाएगी? क्या वो आपकी दासी है? क्या वो आपकी नौकरानी है? क्या वो आपकी आज्ञाकारी है कि आपने कहा आजा आजा और आ गई, और वो आ जाए और तुम्हारी इच्छा हो गई कि अभी नहीं मरना है, तो उससे कहता चली जा चली जा चली जा, तो क्या तुम्हारे कहने से चली जाएगी? किसी के बुलाने से आती। वो किराए की गाड़ी नहीं है, किराए का टेम्पू नहीं है कि टेम्पू वाले को फ़ोन किया तो आ गया। ये जिनवाणी चैनल नहीं है कि बुलाया और आ गया। ये पानी का कैंपर वाला नहीं है कि बुलाया और, ये तुम्हारा नौकर नहीं है कि बुलाया और जब बुलाओ तो आ जाए और जब भगाओ तो चला जाए। मौत या तो आती नहीं है और आ जाए तो फिर जाती नहीं है। तो यथार्थ सम्यक ज्ञान होने पर हमारे लिए यथार्थ वस्तु का निर्णय होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा दर्शन से भी, सम्यक दर्शन से भी ज़्यादा महत्वशाली ज्ञान है। क्या? सम्यक दर्शन से भी ज़्यादा महत्वशाली ज्ञान है। बिन जाने ते ज्ञान, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, बिना जाने हम किसको ग्रहण करें और किसको छोड़ें। हमें इसका बोध होना चाहिए कि ये वस्तु है, ये सोना है, ये चांदी है, ये पीतल है, ये कागज है ना, ये खाने योग्य पदार्थ है, त्यागने योग्य पदार्थ है। ज्ञानी अज्ञानी में ही तो अंतर है। जो है होता है उसको छोड़ देता है, जो ग्रहण करने होता है उसको क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे जो वस्तु सम्यक ज्ञान है, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास में है, लेकिन सम्यक ज्ञान सब किसी के पास में
नहीं होता है ना। हमें अपना जीवन, अपना सबको अपना जीवन प्यारा होता है। भोजन देने वाला अलग होता है और जीवन दान देने वाला अलग होता है। जिसने हमें जीवन दान दिया है, मृत्यु से बचाया है, मौत के मुख से बचाया है, उसका उपकार हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। 4 प्रकार के दान है, आहार दान, औषध दान, सास दान, अभय दान। तो 4 प्रकार के दानों में अभय दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। किस दान के लिए, क्यों कहा गया है? अभय दान का मतलब होता है कि जो हमारे प्राणों की रक्षा करे। क्या करे? जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, जो हमें जीवन दान दे, जो हमें मौत के मुख से बचाए, उसका उपकार हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि तीनों लोकों का सोना चांदी द्रव्य एक तरफ रखा जाए और जीवन दान देने वाले व्यक्ति का उपकार एक तरफ रखा जाए, तो उससे बड़ा वस्तु और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। जीवन है तो सब कुछ है। क्या? जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन नहीं है तो कुछ भी, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या करोगे? आप ये देखते हैं कि जैसे 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 क्या होता, हमारी उम्र घटती जाती है, और काम का आदमी बिना काम का हो जाता है। काम का आदमी जैसे जैसे हमारी उम्र क्या होती है, क्या हो रही है, घटती है, वैसे 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 आदमी बिना काम का हो जाता है। इसलिए जब तक उम्र है तब तक हमें कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए। और उम्र निकल जाने, क्योंकि उम्र हमेशा घटती है और तृष्णा हमेशा बढ़ती है। तृष्णा, तृष्णा की बहन कौन है? आशा। आशा तृष्णा की बहन कौन है? तृष्णा की बहन कौन है? आशा। तृष्णा व्यक्ति को हमेशा क्या रहती है? आशा रहती है। वो कहती आशा से आसमान टंगा। एक आदमी 40 साल का उम्र हो गई, कितनी उम्र हो गई? तो मैंने कहा भैया अब तो दीक्षा ले लो, अब तो ब्रह्मचारी व्रत ले लो। बोले 5 साल और देख लें, अगर कहीं जुगाड़ उगाड़ बैठ गई तो ठीक है, नहीं बैठी फिर तो आप हो ही। मैंने कि कैसा कर्म का मारा है, कैसा कर्म का मारा है कि इतनी उम्र होने के बाद में भी इस व्यक्ति को भी क्या लगी है। बिल्कुल एक आदमी मरा हुआ है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम बचने वाले नहीं हो, फिर भी वो आदमी डॉक्टर से कह रहा कि नहीं तो मैं जीऊँगा, मैं तो अभी जीऊँगा। मौत के सामने किसी की चलती नहीं है। आचार्य विमल सागर जी महाराज का संग जयपुर में था। कहाँ? जयपुर में था। जैसे हम कभी बोलते कि दीक्षा ले लो, समाधि की तैयारी करो, तो लोग कहते महाराज जल्दी क्यों करते हो, आज नहीं तो वही तो हम कह रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो, बोलो ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी जल्दी काय करा तो महाराज, अभी तो जीना बरसों। तो भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है जो आचार्य शिवारी महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो जयपुर में स्वाध्याय चल रहा था उसका, तो एक वृद्ध माता जी होंगी, तो सहजता में आचार्य महाराज विमल सागर महाराज ने उनसे कहा कि माता जी समाधि लो, अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। क्या बोला? क्या बोला? समाधि लो, अब तुम्हारा समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। तो दादी क्या बोली? महाराज अभी तो हमको 10 साल जीना है। कतरा साल? ये भगवान, सबको जीने की पड़ी और मरने वालों को मरने की पड़ी। जब पीड़ा होती है, तकलीफ होती है,
तो एक ही कहते कि हे भगवान मर जाते तो अच्छा था, मर जाते तो अच्छा था। और अपन भी ये ध्यान रख के चलो, अपन भी कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं, जब कोई व्यक्ति तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसे अथाह वेदना होती है, उस समय अपन भी क्या कह देते, हे भगवान इसको कष्ट ना भोगना पड़े, उठा लो। पर ये ध्यान रख के चलना, ऐसे व्यक्तियों की मौत भी नहीं आती। जिसको कोई रोग नहीं होगा, जिसे कोई बीमारी नहीं होगी, जिसे कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति की मौत बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी, चाहे धर्मात्मा होंगे, दूसरे का उपकार करने वाले होंगे, दूसरे का भला करने वाले होंगे, ऐसे लोगों की मौत बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति रोगी होगा, अनेक कष्टों से गुजर रहा होगा, ऐसे व्यक्तियों की मौत जल्दी से नहीं आती है। ऐसे व्यक्तियों की मौत जल्दी से नहीं आती है। वे पूरा रोग भोग करके, कष्ट हो करके मरते पूरा का पूरा। तो महाराज ने कहा कि समाधि ले लो, तो मालूम माता जी ने बोला अभी तो 10 साल जीना महाराज। स्वाध्याय समाप्त हुआ, स्वाध्याय समाप्त हुआ, वो महाराज अपने रूम में गए, माता जी वहाँ से उठ भी नहीं पाई। समाचार आया कि माता जी का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया। और 10 साल की बात तो दूर रही, 10 मिनट में पूरा काम हो गया और माता जी वहीं की वहीं क्या हो गई, समाधि के लिए प्राप्त हो गई। और महाराज ने 10 मिनट पहले कहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे लिए 10 साल क्या करना है, 10 साल जीना है। तो ऐसे ही होता है, अगर तुम्हें कहा है कि सोच लो, आप विचार कर लो, आप बढ़ो आगे, तो आपको इतने लोगों में आपको क्यों कहा, आप ही को क्यों चुना? इतने सारे लोग बैठे और किसी को भी कह सकते थे, नहीं, आपको सूचित किया, आपको संकेत किया गया है, आपको संकेत किया गया है, तो इसका कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। जब हमने व्रत लिया, आचार्य महाराज हमारे गांव में आए, हमारे गुरुदेव हमारे गांव में आए और उनके साथ हम चल दिए, चले भी गए, बाद में पकड़ के लाए, हम फिर भाग गए। बाद में जब हमारी दीक्षा हो गई तो मालूम देखो लोग कैसे होते हैं। इस देह की जननी, अब समझ जाओ आप, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं पर इनडायरेक्ट बोल रहा हूं, समझने वाले सब समझ रहे हैं। डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट बोल रहा। इस देह की जननी कौन? इस देह की जननी कौन? आत्मा नहीं, अरे इस देह को जन्म देने वाले माता पिता, देह के जनक और जननी, देह के जनक और जननी। तो जननी का मोह तो प्रचंड होता ही है। जननी का प्रचंड, आदमी की अपेक्षा महिलाओं का मोह ज्यादा प्रगाढ़ और प्रकृष्ट होता है। तो मालूम आचार्य महाराज से जाके क्या कहे, तुम हमारे गांव में हमारे बेटे को लेने को आई थी, और फिर क्या बोले, तुमने इनके मंत्र कर दिया, तंत्र कर दिया, कमंडल का पानी डाल दिया, कमंडल का पानी पिला दिया। तो ये किसके कारण से? मोह के कारण से जीव की ऐसी स्थिति होती है। किसके कारण से? जबकि क्या किसी को मंत्र करके दीक्षा दी जा सकती? क्या किसी को तंत्र करके दीक्षा दी जा सकती? क्या किसी को जबरदस्ती दीक्षा? हाँ, दीक्षा के लिए किसी को प्रेरित किया जा सकता है। क्या? दीक्षा को किसी को प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती संस्कार नहीं। ये
जबरदस्ती किसी को पीछे नहीं दी जा सकती है कि भाई तुम दीक्षा ले लो। भाई कहा जा सकता है, किसी से कहा जा सकता भोजन कर लो, लेकिन जबरदस्ती भोजन कराया नहीं जा सकता। किसी को बिठाला जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को सुलाया नहीं जा सकता। जब तक हमको भूख नहीं होगी तब तक बाहर की द्रव्य, बाहर की पदार्थ क्या कर सकती है। कई बार हम चौकी में जाते आहार हम लेते हैं, उस श्रावक जबरदस्ती डाल देता है, फिर हम आके आचार्य महाराज को बोलते कि महाराज इन्होंने हमारे हाथ में जबरदस्ती डाल दिया। गुलाब जाम लिया किसने, चबाया किसने, गुटखा किसने? जब तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो कोई कितना भी डाल देता। हाथ किसके थे? हाथ नहीं खोलना थे आपके। ऐसे ही कई व्यक्ति बोलते, बोले मेरी शादी करने की इच्छा नहीं थी, माता पिता ने करवा दिया, तो मैं उसको तर्क देता हूं कि वरमाला किसने डाली थी? पापा ने डाली कि तूने डाली थी? विचार कर। किसी को दोष थोपने की अपेक्षा अपने कर्म को दोष दे। निमित्त तो हजारों हैं, पल पल पर निमित्त हैं, क्षण क्षण में निमित्त मिलने वाले हैं, पल पल में निमित्त मिलने वाले हैं, क्षण क्षण में निमित्त मिलने वाले हैं। ये निमित्त मिलते हैं, लेकिन उपादान हमारा स्वयं का होता है। किसका होता है? उपादान हमारा स्वयं का होता है। उपादान किसी दूसरे का नहीं होता है। उपादान हमारा स्वयं का होता है। निमित्त हमें कोई भी बन सकता है। जब तक समीचीन ज्ञान नहीं होगा तब तक ना मार्ग प्रशस्त होगा, ना मंजिल प्रशस्त होगी, ना आत्मा का ध्यान निर्मल होगा, न तत्व चिंतन सही होगा, और न कर्म की निर्जरा होने वाली है। इसलिए सर्वप्रथम बोलो, इसलिए सर्वप्रथम जैन आगम का समीचीन ज्ञान होना चाहिए। दुनिया का ज्ञान तो सबको है, लौकिक ज्ञान सबको है, खाने पीने का ज्ञान सबको है, लेन देन का ज्ञान सबको है, लेकिन कर्म निर्जरा करने वाला ये ज्ञान सबको नहीं होता है। तो इसलिए हमें संसार का ज्ञान तो है ही, पर मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो, आत्म कर्म निर्जरा का ज्ञान हो, जिससे हमारी आत्मा पावन और पवित्र बने। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।